हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सुनील जिंदल। एज यू ऑल नो, आज 11 जनवरी 2026 मॉर्निंग शिफ्ट हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और मेनली डिस्कस करेंगे हम लोग कंप्यूटर और जीके को। तो फटाफट से पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इससे पहले मैं कल भी दोनों शिफ्टों की आंसर की डाल चुका हूँ। आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लिंक दोनों के मैंने टेलीग्राम के अंदर डाल दिए थे और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो जहाँ के वहाँ पे जाके फॉलो भी कर सकते हैं। आपको नई नई टिप्स आपको जो है देखने को डेली मिलेंगी। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहले बात करेंगे पार्ट 3 बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 41 बात कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज ए साइबर क्राइम। इनकी 4 स्टेटमेंट दी हैं। साइबर क्राइम जो है नहीं है। हम लोग नीचे से शुरू कर लेते हैं। लाइक ऑप्शन नंबर 4, गेटिंग द एक्सेस ऑफ समवंस ऑनलाइन बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर फंड विदाउट ओनर्स कंसेंट। बिल्कुल गलत है। साइबर क्राइम की लाइन में ही आता है। कंसिडर किया जाएगा कि किसी के नॉलेज के बगैर हम लोग ऑनलाइन बैंक से खाते से पैसे ले रहे हैं, तो गलत है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 4 इज़ ए साइबर क्राइम। थर्ड बात कर रहा है, पोस्टिंग प्रोवोकेटिव टेक्स्ट ऑन सोशल मीडिया साइट टू डैमेज समवन आइडेंटिटी। ये भी साइबर क्राइम के तहत आता है। फिर बात कर रहा है, सेंडिंग एन ईमेल कंटेनिंग थ्रेटनिंग टेक्स्ट। ये भी साइबर क्राइम है। फोर्थ बात कर रहा है, पिकिंग अप 100 न्यू एंड एम्प्टी पेन ड्राइव्स फ्रॉम ए स्टॉल एंड रनिंग अवे विदाउट मेकिंग पेमेंट। ऑप्शन नंबर 1 भी जो है चोरी की बात कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि साइबर क्राइम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर बनता है। कि ये देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन की नज़रों में तो क्राइम है, बट ये साइबर क्राइम का एक पार्ट नहीं है। तो आंसर रहेगा इसका 41 का फर्स्ट, पिकिंग अप 100 पेन ड्राइव एंड रन अवे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट of data in computer। तो as we all know, option number 4 bit is the smallest unit of data in a computer। 43rd की बात कर रहा है, it is an easy to use online tool available to create digital presentation containing text, image, illustration and video। तो as we all know, इसका आंसर रहेगा गूगल स्लाइड, क्योंकि ये एक ऑनलाइन अवेलेबल टूल है। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। फिर बात करते हैं इन कंप्यूटर कंटेक्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क, द एक्रोनिम फॉर टीसीपी। और टी किसके बारे में बात करता है? तो टी बात करता है जी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो टी का पूछा है, तो ये बात करता है ट्रांसमिशन की। नेक्स्ट बात करते हैं 45 के बारे में। विच वन इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS एक्सेल स्प्रेडशीट। तो जो ओल्डर वर्जन था वो था XLS का, और जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अंदर हम लोग फाइल एक्सटेंशन ऑप्शन नंबर 3 में मेंशन है .xlsx, ऑप्शन नंबर 3। फिर बात करते हैं 46 की। डैश इज ए प्रोसेस्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा दैट हैज़ बीन गिवन कंटेक्स्ट एंड मीनिंग। तो दिए हुए ऑप्शन में से जो इन्फॉर्मेशन है ऑप्शन नंबर 4 पे, वो बिल्कुल सटीक बैठता है कि इन्फॉर्मेशन इज ए प्रोसेस्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा दैट हैज़ बीन गिवन कंटेक्स्ट एंड मीनिंग। फिर बात करते हैं 47 के बारे में। आउट ऑफ द फॉलोइंग डैश सॉफ्टवेयर हेल्प्स टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम मेलवेयर। तो एज वी ऑल नो, एंटीवायरस हम लोग यूज़ करते हैं मेलवेयर से बचने के लिए। 48 की बात करते हैं जी। 48 बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसीडर्ड एज ए गुड पासवर्ड फॉर ऑनलाइन अकाउंट कीपिंग साइबर सेफ्टी इन माइंड। जैसे मैंने कल वाले में भी डिस्कस किया था कि एक अपर लेटर हो, एक लोअर लेटर हो, एक स्पेशल कैरेक्टर हो और एक न्यूमेरिक वर्ड हो। तो इन चारों में से जो भी आपको देखने को मिलेगा वही इसका सही आंसर होगा। तो ये सब हमें देखने को मिल रहा है जी ऑप्शन नंबर 1 में। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। 49 बात कर रहा है, डैश इज ए मोस्ट वाइडली यूज सॉफ्टवेयर विच हेल्प टू व्यू एंड एक्सप्लोर टेक्स्ट, पिक्चर एंड वीडियो कंटेंट ऑन www। तो वो हमें पता है जी, हम वेब ब्राउज़र के थ्रू जो है ये सब चीज़ें देख सकते हैं। आंसर क्या रहेगा? सेकंड ऑप्शन, ब्राउज़र। क्वेश्चन नंबर 50 बात कर रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। WinRAR, लिब्रे ऑफिस एंड एंटीवायरस। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो जो लिब्रे ऑफिस है उसके तहत जो है हमें अलग अलग तरह के वो एप्लीकेशन प्रोवाइड करवाता है। तो लिब्रे ऑफिस जो है ये आपको देखने को मिलेगा यूनिक्स, लाइनेक्स या उबुंटू जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर।
तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। 51 बात कर रहा है जी, डैश इज ए इनपुट डिवाइस दैट क्रिएटेड डिजिटल इमेज ऑफ पेपर डॉक्यूमेंट। एज वी ऑल नो सबसे इजी क्वेश्चन है, स्कैनर है जी जो डिजिटल इमेज देता है किसी पेपर डॉक्यूमेंट की, स्कैन कर लेते हैं हम लोग और वो डिजिटल इमेज क्रिएट कर देता है। कंप्यूटर कुल मिला के ईजी ही आया हुआ है, कोई खास क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे कि कन्फ्यूजिंग रहेंगे। 52 बात कर रहा है, इट हेल्प्स इन असेसिंग, एडिटिंग, स्टोरिंग एंड अलाउइंग कोलैबोरेशन ऑन डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन। तो गूगल ड्राइव जो है हमें एडिट करने का, स्टोर करने का और कोलैबोरेशन करने का ऑनलाइन जो है हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड। 53 बात कर रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। तो प्लॉटर है जी आउटपुट डिवाइस। ये आज पंजाब का जेल वार्डर का एग्जाम हुआ था, एज इट इज़ क्वेश्चन जो था उसके अंदर पूछा हुआ था ये वाला 53। यूआरएल की बात कर रहा है जी, एज वी ऑल नो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है जी, इसका आंसर फोर्थ रहेगा। 55 बात कर रहा है, इनवैलिड आईपी एड्रेस। कल भी मैंने डिस्कस किया था ये, जब भी आईपीवी के अंदर रेंज 0 to 255 रहती है, जैसे ही कोई भी ऑक्टेट जो है इसकी रेंज कवर क्रॉस कर देता है तो वो गलत हो जाता है। जैसे ऑप्शन नंबर 1 में 256 दिया हुआ है तो यही जो है एक इनवैलिड आईपी एड्रेस बन जाता है। 56 बात करेगा, ए सिस्टम इन विच पार्टिसिपेंट्स इन डिफरेंट लोकेशंस आर एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग ऑडियो वीडियो। ये भी इजी क्वेश्चन है जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस इज द राइट आंसर। फिर बात कर रहा है सॉफ्टवेयर सिस्टम की बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो डिवाइस ड्राइवर जो है एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है दैट ऑपरेट्स और कंट्रोल करता है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिवाइस दैट इज अटैच टू ए कंप्यूटर। मेन और प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी लाइक रैम, क्योंकि इसके अलावा जो हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी और पेन ड्राइव, दीज आर ऑल सेकेंडरी मेमोरी। रैम इज द मेन और प्राइमरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। द शॉर्टकट की टू फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन इन विंडो। तो 59 के अंदर जो फाइंड एंड रिप्लेस है, एज वी ऑल नो इसका शॉर्टकट है Ctrl+H। आंसर नंबर सेकंड। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स जैसे मैंने कल बात की थी, लाइनेक्स, यूनिक्स, उबुंटू, दीज आर ऑल एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सेकंड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज जर्नल नॉलेज। 61 बात कर रहा है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया। जो नॉन सिटीजन लाइक वो लोग और जो इंडियंस हैं जिनके पास हमारी सिटीजनशिप है, दोनों के पास कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो दोनों के लिए हैं। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यस दीज आर अवेलेबल टू बोथ। फिर बात कर रहे हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये भी दोनों के लिए अवेलेबल हैं। थर्ड बात कर रहा है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। देखो ये राइट जो है ओनली सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, और जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल टू सिटीजन। बट द ओनली राइट विच इज़ अवेलेबल फॉर बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 4 ओनली बी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं 62 के बारे में, इन एन इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज़ द लोएस्ट बायोमास। तो जो टर्शरी कंज्यूमर होते हैं उनका सबसे लोएस्ट बायोमास होता है, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। 63 बात करते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्केलर। तो जो स्केलर के अंदर रिप्रेजेंट की जा सकती है वो है टेम्परेचर। उसके अलावा जो वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है जिनका बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। यही फ़र्क होता है ना स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर, तो दैट इज़ द आंसर। 64 के अंदर बात कर रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी हुई है। जो उल्लास स्कीम है जो कि न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत है, तो जो इसके अंदर इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है ना, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ उल्लास इज ओनली इन ऑनलाइन मोड, तो ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट बनती है। 64 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सोरो ऑफ बिहार। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो कोसी नदी को बोलते हैं
सोरो ऑफ बिहार, ऑप्शन नंबर सेकंड कोसी। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 66 की। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर वोन द साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार। कल सेम क्वेश्चन पूछा गया था, बस उसके अंदर पंजाब के बारे में पूछा गया था, तो इसमें पूछा गया है बंगाली के बारे में। तो जो बंगाली के लिए मिला है, बंगाली लैंग्वेज के लिए, वो मिला है प्रजलपोल बुनते बुनते, ऑप्शन नंबर सेकंड बूंटे बूंटे। नेक्स्ट बात कर रहा है 67 की। दो ऑप्शन दिए हुए हैं कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब आया था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट टूरिज्म, इंटरनेशनल ईयर ऑफ डायलॉग एज ए गारंटी ऑफ पीस, फोर्थ इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट। तो इसका आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा जी। ठीक है, दैट मीन्स हम एक बार देख भी लेते हैं, ऐसे मज़ा नहीं आएगा करने में। जो फर्स्ट ऑप्शन है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये 2025 के अंदर हुआ है जी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट टूरिज्म ये बनेगा 2027 के लिए। इंटरनेशनल ईयर ऑफ डायलॉग एज गारंटी ऑफ पीस ये है 2026 के लिए, जो कि अभी चल रहा है करंट। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट दैट इज़ 2023। तो आंसर इसका आपके सामने है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। इसमें भी दो नोबेल प्राइज़ रेसिपिएंट के नाम दिए हैं और ईयर ऑफ अवार्ड के बारे में बात की गई है। तो जो नरगस मोहम्मदी को अवार्ड मिला था वो मिला था जी साल 2023 के अंदर। अगर मारिया रेजा के बारे में बात करें 2021 के अंदर मिला है। अलेस बियालियास्की एंड मेमोरियल एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ इसको मिला है 2022 के अंदर मिला है। काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन था ये, अगर कोई बच्चा 3-4 साल से रेगुलर तैयारी कर रहा है, क्योंकि हम लोग जो अवार्ड वगैरह ट्राई करते हैं वो एक ही साल के फर्दर हम लोग देखते हैं। अगर पुराना याद रहेगा तो इसका आंसर दे पाएगा, अदरवाइज़ मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ने वाले हैं। निहा हिंडन कोयो इनको 2024 में मिला है, तो ये इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बैटल ऑफ अलाबोई वाज फोर्ट बिटवीन, तो जो बैटल ऑफ अलाबोई हुई थी वो अहोम किंगडम और मुगल्स के बीच में हुई थी। आंसर सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7070 बात कर रहा है स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विंबलडन लॉन टेनिस चैंपियनशिप फॉर मेंस सिंगल कैटेगरी। सिंगल फर्स्ट स्टेटमेंट बात कर रहा है द मेन सिंगल वोन टाइटल वाज वोन बाय प्लेयर फ्रॉम इटली। बिल्कुल सही है जी आंसर ये, क्योंकि जेनिक सिनर ने जीता था जो कि इटली के हैं। सेकंड स्टेटमेंट बात कर रहा है जेनिक सिनर लॉस्ट इन द मेंस सिंगल फाइनल, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर बात कर रहा है कार्लोस एल्कर्स वोन द सिंगल टाइटल, इन्होंने नहीं जीता था जी। नेक्स्ट बात कर रहा है कार्लोस एल्करास वोन द सिंगल टाइटल, जो कि गलत है, क्योंकि हमें पता है कि जेनिक सिनर जीता है और फाइनल में हरवा रहे हैं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। यानी कि जहाँ पे बी एंड सी करेक्ट दिखा रहा है वो हम ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं, बी एंड सी, इसमें बी दिखा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा कि इटली के प्लेयर ने जीता। और जो रोजर फेडरर है इसके पास मेन सिंगल ट्रॉफी के जो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में। मिशन मौसम के बारे में है ये, और मिशन मौसम ऑप्शन नंबर फर्स्ट बात कर रहा है इट इज़ ए ट्रांसनेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैरीटाइम रूट्स एंड कल्चरल लैंडस्केप अक्रॉस इंडियन ओशियन रिंग, जो कि बिल्कुल सही है। सेकंड बात कर रहा है इट इज़ ए प्रोजेक्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। जो प्रोजेक्ट है ना ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का प्रोग्राम है ये, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इसकी सही रहेगी। तो यानी कि करेक्ट पूछा था तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही रहेगा। 72 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग आर टॉप 2 कोल कंज्यूमिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो टॉप 2 कोल कंज्यूमर कंट्री इन द वर्ल्ड जो है भाई साहब, एक तो हमारा प्यारा भारत ही है, यानी कि चाइना और इंडिया जो है 2025 के अनुसार ये टॉप 2 कोल कंज्यूमिंग कंट्री हैं। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। 73 बात कर रहा है कि आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ
57। बहादुर शाह जफ़र को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे के हमें पता है कि रंगून जेल भेज दिया था। तो रंगून जो कि फ़िलहाल अभी बर्मा म्यांमार के अंदर है। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। 74th की बात करते हैं, जो IGST के बारे में यानी कि इंटीग्रेटेड GST के बारे में बात करता है। स्टेटमेंट फर्स्ट कर रहा है बात, IGST इज़ लिवाइड ऑन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज। सेकंड बात कर रहा है IGST इज़ कलेक्टेड ओनली बाय स्टेट गवर्नमेंट। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट जो बात कर रहा है कि इंटरस्टेट सप्लाई के बारे में बात कर रहा है, तो IGST बिल्कुल उसी के लिए लिया जाता है। सेकंड बात कर रहा है कि जिसको कलेक्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट करती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। कलेक्ट जो है इसको करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं करती है। तो आंसर जो रहेगा इसका स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट जो सही है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं 75 के बारे में। 75 बात कर रहा है इंडोनेशिया इज़ इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ G20 कंट्रीज़। देखो 75 की स्टेटमेंट 1, तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो बिल्कुल सही है कि इंडोनेशिया जो है G20 कंट्री की लिस्ट के अंदर है। सेकंड बात कर रहा है कि इंडोनेशिया एज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम लाइक इंडिया एंड प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड इनडायरेक्टली। जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन होती है इनडायरेक्टली होती है, तो इंडोनेशिया में भी ऐसा ही है। जी नहीं, इंडिया के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली चुना जाता है। तो स्टेटमेंट नंबर सेकंड गलत है, फर्स्ट जो करेक्ट है, तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका सही रहेगा। 76 की बात करते हैं हम लोग, द UNDP मेजर्स जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स एज पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, विच आर द फॉलोइंग नॉट अमंग द 4 की डिमेंशन ऑफ GSNI। तो इन चारों में से जो रिप्रोडक्टिव है ना, वो इनका जो है एक की डायमेंशन नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉलिड सोल्यूशन, तो कॉपर डिजोल्व्ड इन गोल्ड इज ए सॉलिड सोल्यूशन। 78 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन इज प्लेस्ड अंडर स्टैंडर्ड प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, ए गाइडिंग डॉक्यूमेंट ब्रॉट आउट बाय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन था जी। अब देखने की बात यह है, इसमें पूछा गया था डोमेन के बारे में पूछा हुआ था। तो जो 2 डोमेन था वो था कि टेक्नोलॉजी यूज़ एंड इंटीग्रेशन इन एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सेकंड। 79th बात करेंगे, द सेटिंग अप ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल इन 1990 वॉज रिजल्ट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन। तो ये जो कमीशन था सरकारी कमीशन था, जो कि इंटरस्टेट काउंसिल के बारे में, यानी कि बात करें कि स्टेट सेंटर रिलेशन के बारे में बात कर रहा था सरकारी कमीशन। क्वेश्चन नंबर 80 बात कर रहा है कि फुटबॉल चैंपियन फॉर मेन के बारे में बात कर रहा है। वेस्ट बंगाल इज़ द विनर ऑफ 24-25 नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर मेन। वेस्ट बंगाल इज़ द विनर, तो वेस्ट बंगाल जो है इसकी विनर नहीं थी, जो सर्विसेज थी वो जीती थी 24-25 का संतोष ट्रॉफी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो जो है गलत रहता है, तो उस हिसाब से हम लोग ऑप्शन नंबर सेकंड को तो एलिमिनेट ही कर देंगे। फिर बात कर रहे हैं कि जो सेकंड प्लेस पे टीम रहती है उसको सैमपेंगिंग कप मिलता है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि थर्ड प्लेस वालों को कमला गुप्ता ट्रॉफी मिलती है, जो कि बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं कि वेस्ट बंगाल के पास सबसे ज़्यादा जो है टाइटल है 33, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो अगर 3 देखें हम लोग, ऑप्शन में ना BCD कहीं पे भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग B एंड C को जो है करेक्ट मान लेंगे, क्योंकि A स्टेटमेंट तो गलत है, तो हम लोग थर्ड और सेकंड तो वैसे ही गलत कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर B और C जो रहेगा इसका सटीक आंसर रहेगा। तो ये हमने इस वीडियो के अंदर कंप्यूटर एंड GK को डिस्कस किया है। अगर आपको इसके अंदर कोई क्वेश्चन में कोई इशू लग रहा है, कोई डीप एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साथ में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिएगा कि आपको एग्ज़ाम जो था कैसा लगा, लेवल कैसा लगा और कितने नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट आपने किए हैं। तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है भाई, अपना एक्सपीरियंस जो आप उस पर थ्रो कीजिए। थैंक यू सो मच। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, क्योंकि अभी सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला ही है, उसकी आंसर की आपको फटाफट से बना के मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।